ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ गया है और इंशाअल्लाह 7 जून को ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। उस दिन ख़ास तौर पर कुर्बानी की जाती है और ये कुर्बानी दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए बंदा कुर्बानी देता है। कुर्बानी के दिनों में जानवर के तौर तरीक़ों को लेकर के मैं भारत के तमाम मुसलमानों से को मशवरा देना चाहता हूँ और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके साथ में मैं एहतियात बरतने के लिए कहूँगा कि जानवर को खूब खिलाएं पिलाएं और फिर उसकी जो कुर्बानी करें, कुर्बानी ओपन जगह पर, खुली जगह पर न करें, रोड पर, गली में या ओपन चौराहा है तो उस पर न करें, बल्कि कुर्बानी अपने घरों के अंदर करें और जहां भी कुर्बानी करें चारों तरफ से उस जगह को ढक लें और फिर जब कुर्बानी करें, जानवर को लेटाएं तो उस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लें ताकि खून उसी के अंदर रहे, खून नालियों में न जाए। और इसके अलावा जानवर का जो फुजला है या हड्डी है, खाल है, उसके बाल हैं, ये तमाम अवशेष जिसको कहते हैं, वो तमाम फुजलात को, अवशेष को उसी गड्ढे में दफन कर दें। और अगर ऐसा मुमकिन न हो तो काली पॉलीथीन में रख करके किसी महफूज जगह पर उसको नष्ट कर दें ताकि दूसरे मजहब के जो मानने वाले लोग हैं उनके भी जज्बात और एहसासात का हम लोग एहतराम करें। ये बेहद जरूरी है। और नई जगह पर कोई नई परंपरा न डालें, वहां कुर्बानी न करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको रोकें, वरना इससे विवाद खड़ा हो जाता है, एक तनाजा पैदा हो जाता है। साथ ही में नौजवानों से जो बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में सरगर्म रहते हैं और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जानवर का फोटो कुर्बानी लेते वक्त या गोश्त या और जो अवशेष हैं, इन तमाम चीजों का कोई भी फोटो लेकर के सोशल साइट पर न डालें और न इस तरह का कोई प्रचार प्रसार कुर्बानी के ताल्लुक से सोशल मीडिया में करें। बहुत एहतियात की जरूरत है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करें और इंशाअल्लाह बहुत शानदार तरीके से बकरीद का दिन मनाया जाएगा जैसा कि हमेशा मनाया जाता है। इंशाअल्लाह हमारा आने वाला 7 जून का दिन और फिर उससे मुताल्लिक 3 दिन जो कुर्बानी के हैं वो दिन भी बहुत अमन और शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाए जाएंगे।